नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट। प्रदेश में उपचुनावों में सबकी नजर है नालागढ़। नालागढ़ में इस समय अगर मैं बात करूं तो 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2 प्रत्याशी कांग्रेस भाजपा के। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस ने हरदीप बाबा पर दाव लगाया है, वहीं भाजपा ने निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने इस्तीफा देकर के भाजपा का दामन थामा था और अब भाजपा के वहां से प्रत्याशी हैं केएल ठाकुर। एक तरफ जहां कांग्रेस व भाजपा के ने अपने अपने उम्मीदवार तैनात कर दिए हैं, वहीं बीच में हरिनारायण सैनी के भतीजे अपने चाचा जी की राजनीति की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस बार पहली बार आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे मैदान में उतरे हैं। अब देखना है कि ये जो आज़ाद प्रत्याशी हैं ये क्या रंग दिखाते हैं। क्या हरिनारायण सैनी की जो पुरानी विरासत है वो इनकी तरफ आती है या ये सबसे अधिक नुकसान किसको पहुंचाते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं नालागढ़ के इतिहास की। नालागढ़ की बात करूं तो मैंने पहले कहा हरिनारायण सैनी के दौर में पूरी तरह से भाजपा का दबदबा नालागढ़ में होता था और नालागढ़ में कांग्रेस को कोई मौका नहीं मिलता था। लेकिन हरिनारायण सैनी के निधन के बाद यहाँ पे एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा आती रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय वर्तमान मैदान में जो उम्मीदवार हैं ये सभी कहीं ना कहीं आज़ाद प्रत्याशी के रूप में पहले भी जब इन्हें टिकट नहीं मिला था नाराज होकर मैदान में उतर चुके हैं। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की ओर से बाबा हरदीप जो हैं वो मैदान में हैं और पिछली बार भी वो इसी चुनाव मैदान में थे, लेकिन उनके सामने थे नालागढ़ से जो है लखविंदर राणा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जीत की आस को लेकर गए थे, लेकिन भाजपा में उन्हें जीत नहीं मिली और इस बार उन्हें टिकट भी नहीं मिला। तो उम्मीद थी कि उनके कुछ बगावती तेवर होंगे, लेकिन कांग्रेस के इन मंसूबों पर पानी फेरते हुए भाजपा ने जो है वो राणा को मनाने में कामयाबी हासिल कर दी है। इसी के चलते जो है दोनों नेताओं को अब एक साथ मंच पे देखा जाता है और जितनी तवज्जो केएल ठाकुर को दी जाती है उतनी तवज्जो ही राणा को भी दी जाती है। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहा है जयराम ठाकुर ने। अब जब सत्ता परिवर्तन होगा हिमाचल प्रदेश में भाई और बहनों, मैं आप सबको इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि नालागढ़ का सम्मान बहुत ऊंचा होगा, बहुत ऊंचा होगा, बहुत ऊंचा होगा। भाई केएल ठाकुर जी तो होंगे, लेकिन इनके साथ साथ में जितना सम्मान इनको होगा उतना ही हम राणा जी को भी देंगे। ये भी मैं आप सबको भी, लेकिन एक काम आप सबको करना है और वो ये काम करना है कि यह नालागढ़ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन करके भेजना है, शानदार जीत के साथ भेजना है, बहुत बड़े बहुमत के साथ भेजना है, ऐतिहासिक जीत के साथ भेजना है। और उसके लिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, तो हमारे केएल ठाकुर जी यहाँ हमारे बीच में खड़े हैं, इनको आप आशीर्वाद दीजिए। अगर मैं नालागढ़ की बात करूं तो पिछली बार यहाँ से आज़ाद प्रत्याशी जीते थे, जबकि कांग्रेस भाजपा दोनों के खाते में जीत नहीं थी, लेकिन अब वो आज़ाद प्रत्याशी भाजपा की ओर से मैदान में हैं। अब देखना है कि जो लोगों का जन समर्थन उनके साथ था, जिन लोगों ने उन पर भरोसा जताया था, क्या वो एक बार फिर से केएल ठाकुर पर भरोसा जताएंगे। वहीं दूसरी तरफ मुद्दों की बात करूं तो मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा जो भाजपा इस समय लेकर के उतर रही है वो है पूर्व भाजपा शासनकाल में जो यहाँ कार्यालय खोले थे उन्हें बंद करने का मामला। वहाँ पे जयराम ठाकुर ने अपने चुनावी दौरे के दौरान अपने चुनाव प्रचार में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है कि आखिर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में यहाँ पे जो कार्यालय थे वो बंद क्यों किए गए। दिल को तसल्ली होती थी कि मैं जो कर रहा हूँ उस क्षेत्र कर रहा हूँ नालागढ़ के लिए जहां जरूरत है। मैंने वीडियो को दफ्तर दिया, नोटिफिकेशन कर दिए, कांग्रेस की सरकार सुक्खू भाई की सरकार आई और बंद कर दिया। स्टाफ बैठा दिया, वीडियो उठा दिया, उसके बाद ही नोटिफाई कर दिया। आपके नालागढ़ में यहां पर हॉस्पिटल हमने 200 बेड का किया, नोटिफिकेशन हो गई, लेकिन सुक्खू भाई को पसंद नहीं आया कि 200 बेड का हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। 2 अपने पीएससी यहां पर दी थी और दोनों पीएससी डिनोटिफाई कर दी गई थी। जहां स्टाफ बैठ गया, डॉक्टर बैठ गया। अब आप कल्पना करिए, ऐसे नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 1000 संस्थान ऐसे थे जो चले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान,
जो लोगों की मांगों पर हमने दिए थे, खोले थे, वो सारे के सारे बंद कर दिए। वहीं जयराम ठाकुर यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो है नशे को भी जो है एक मुद्दा बना रहे हैं। उनका आरोप है कि नशे को यहाँ संरक्षण दिया जाता है और हालात बहुत चिंतनीय हैं। दूसरी तरफ अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से जो बाबा हरदीप है, बाबा हरदीप जो है वो इंटेक से जुड़े हैं और काफ़ी अरसे से यहाँ वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जीत उनके खाते में नहीं आई है। इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, सरकार का पूरा हाथ उनके साथ है। अब देखना है कि क्या उनके खाते में जीत जाती है या नहीं जाती है। अगर मैं कांग्रेस की ओर से मुख्य मुद्दे बताऊं तो कांग्रेस ओपीएस और प्यारी बहना सम्मान निधि जैसी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जा रही है। वही कह रही है कि अभी हमें 15 माह हुए हैं, थोड़ा समय और दीजिए, और जो वादे हैं उनको भी कांग्रेस पूरा करेगी। अब देखना है कि कांग्रेस और भाजपा की इस बाजी में क्या लोग किस तरफ जाते हैं और लोग क्या रुख अपनाते हैं। नालागढ़ पंजाब के साथ लगता हुआ है, यहाँ पंजाब का भी थोड़ा प्रभाव है, लेकिन पंजाब में जो है कांग्रेस पार्टी को जो है इस बार लोकसभा में अच्छी जीत मिली थी, तो क्या वो हवा भी थोड़ी नालागढ़ की ओर बहेगी, ये भी बड़ी हैरानी की बात और देखने योग्य बात होगी। और नालागढ़ में अब सियासत किस ओर जाएगी, इसका फैसला तो 10 तारीख को हो पाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे यहाँ पे कांग्रेस भाजपा दोनों ने अपना अपना दांव लगाया है। अब देखते हैं कि जनता 3 में से किसको चुनती है। क्या जनता कांग्रेस की ओर जाएगी, भाजपा की ओर जाएगी, या फिर वो निर्दलीय पर दांव लगाएगी। इस सब के साथ आप इसी तरह जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।